कन्हैया कुमार destroyer! कन्हैया कुमार विधान परिषद में आज हम लोग अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे उग्र प्रदर्शन भले ही शांत हो गए हों, लेकिन राजनीति अभी शांत नहीं हुई है और इसकी वानगी आज बिहार विधानसभा में देखने को मिली। विपक्ष किसी भी सूरत में इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहता है। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इस योजना को लेकर इतना विरोध कर रहा है? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भारी बवाल हुआ। पूरे देश में सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हुआ। ट्रेनें जलाई गईं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, उग्र आंदोलन हुए और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 1000 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। आज विधानसभा में विपक्ष की कई पार्टियों ने ये मांग की कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो आरोपी गिरफ्तार हैं इस उग्र आंदोलन के आरोप में, ट्रेन जलाने के आरोप में, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के आरोप में, वो बेकसूर हैं और उन्हें रिहा किया जाए। इसी बात को लेकर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। इससे तो एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी हुई है। पहले इसको लेकर कुछ संशय की स्थिति थी। हालांकि पुलिस की तरफ से जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है। ठीक है, इस योजना के खिलाफ में शुरुआत में कुछ युवा थे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को नुकसान पहुंचाई गई, सरकारी संपत्तियों को, उससे लगता है ये एक सोची समझी योजना के तहत की गई और इसमें राजनीतिक भागीदारी भी थी और यही वजह है कि राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। हालांकि कानून मंत्री बिहार के हैं जो कि बीजेपी के हैं, उनका कहना है कि किसी सूरत में उन आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा, जबकि जो विपक्ष के कई पार्टियों के नेता आज मुख्यमंत्री से उनके कक्ष में मुलाकात की, विधानसभा के कक्ष में, और यही बात हुई कि इनको जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ा जाए। ये तमाम बातें होती रही और सदन में हंगामा होता रहा। सदन नहीं चलने दिया गया, न विधानसभा चला न विधान परिषद चला। इस बीच आप ये कहें तो एक और आपको जानकारी या खबर बता दें कि कांग्रेस भी इस योजना को लेकर पूरे प्रदेश में सत्याग्रह कर रही थी और इसी सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर जो कांग्रेस के एक प्रखर नेता हैं कन्हैया कुमार, वो पटना सिटी के शिकारपुर चौक पहुंचे थे युवाओं को संबोधित करने के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ, लेकिन वहां के युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर दी क्योंकि उन पर वो भूल गए थे कि उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा है। खैर, ये तो बात हुई, लेकिन विधानसभा में जो हो रहा है या विधान परिषद में हो रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर विपक्ष क्यों चाहता है कि ये योजना लागू ना हो? उनका कहना है कि ये एक ठेकेदारी प्रथा है जो कि सेना में शुरू हो रही है और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। लेकिन विपक्ष के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि
बीजेपी ने इस योजना को लागू करने के पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा जरूर रखा होगा और खास तौर पर उनका शक आरएसएस को लेकर है। खैर, इस पर केंद्र सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए या सेना को समझाना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बातें हैं, क्योंकि 4 साल की नौकरी देना, सेना की ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल की नौकरी देना, ये इस बात को कहीं ना कहीं घर कर रहा है विपक्ष के दिलो दिमाग में कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। खैर, इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना है, रक्षा मंत्रालय को देना है, लेकिन बिहार विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है और बीजेपी की तरफ से लगातार इस योजना के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं, जेडीयू चुप है। हालांकि जेडीयू अब क्या करे इसके बारे में उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना के घोषणा होते ही जेडीयू की तरफ से यह बयान आया कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यही कारण है कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से ज्यादा मिल रहे थे, उनकी बातें ज्यादा सुन रहे थे बनिस्बत की बीजेपी की, और पूरे मामले पर वो खुद चुप हैं। पत्रकारों ने उनसे कई बार मिलने की कोशिश की ताकि वो जान सके कि अग्निपथ योजना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वो पत्रकारों से मिले नहीं। तो सवाल यह है कि कब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कब तक आप चुप रहेंगे? पत्रकार भी इसी प्रयास में हैं कि उनकी चुप्पी कब टूटेगी। तो इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।